साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी अपने गृह जनपद जौनपुर में हूं। 13 तारीख को यानी 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है। हमारे जनपद जौनपुर में एक बड़ा चर्चा का नाम बना है नंदनी निषाद जी, जो अपने कॉलेज की सेकंड टॉपर हैं सीबीएसई बोर्ड के। मैं अभी उन्हीं के गांव में हूं और मेरे फ्रेम में नंदनी जी हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इधर का नज़ारा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गांव में जैसा लग रहा है पहली बार मीडिया आई है। तमाम महिलाएं और चाचा दादा तब सब लोग देख रहे हैं कि नंदनी यानी कॉलेज की जो टॉपर है नंदनी का इंटरव्यू चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार से संघर्ष किया था कि जो आपका इतना बढ़िया रैंक आया। मेरे फ्रेम में नंदनी निषाद जी, जो अपने कॉलेज की सेकंड टॉपर है कॉमर्स के इंटरमीडिएट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। कैसे आपने तैयारी किया था, फिर आपका इतना अच्छा रैंक आया, क्या कुछ प्रिपरेशन था? मेरा प्रिपरेशन जो था बोर्ड के लिए, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अपने प्री बोर्ड्स के बाद। अच्छा, प्री बोर्ड्स के बाद। हाँ, प्री बोर्ड्स के बाद ही मैंने अपना ये सारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और बस अपना जितना भी पढ़ना होता था अपने हिसाब से मैं पढ़ा करती थी, जितना मुझसे हो पाता था। मैं टाइम टेबल नहीं बनाई थी। क्यों? नहीं, अब विदाउट टाइम टेबल कैसे आपने तैयारी किया होगा? विदाउट टाइम टेबल का कोई काम नहीं होता, कैसे आप टाइम टेबल? बस मुझे इतना पता है कि पढ़ना सब कुछ है, अब कुछ छोड़ना नहीं है। तो अब जितना मेरा दिन भर में या फिर रात में पढ़ रही हूँ कवर हो जा रहा है। और मेरी एक आदत है, सुबह उठ के जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर करती हूँ। तो सुबह उठ के मेरा रोज़ के पढ़ना होता था ठंडी में। कॉलेज में कितना टाइम है? आप तो कॉलेज 8 घंटे का, कितना टाइमिंग था कॉलेज का स्कूल में? स्कूल तो मैं जाया करती थी 8, मतलब यहाँ से निकल जाती थी 8-8 बजे से, फिर आती थी घर पे वही 3 बज के 3:30 उन बजे। अच्छा ठीक है। अभी आपका कॉलेज 12वीं में आपका 95+ आया सीबीएसई बोर्ड। क्या कुछ 10वीं में क्या आया था, कितना आया? नहीं, 10वीं में तो मेरा 82% आया था। 82%। यस। अच्छा, वो भी सीबीएसई बोर्ड थी? हाँ, यही हरियर सिंह से ही था। अच्छा ठीक है। आप कॉलेज से पढ़ के आती थी, फिर घर पे क्या कुछ टाइमिंग? मैं यहाँ जाती थी, हरियर सिंह काफ़ी दूर पड़ता है मेरे घर से। सिटी में पड़ता है, फिर वहाँ से साइकिल चला के बाज़ार से आना, तो मैं थक तो जाती ही थी। फिर शाम को पढ़ना स्टार्ट, जहाँ तक याद है मैं प्री बोर्ड के बाद ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट की थी। अभी तक तो मतलब हमारे स्कूल वाला चल रहा था सब कुछ। अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन मैंने प्री बोर्ड के बाद से स्टार्ट किया था, और जब तक पूरा बोर्ड बीत गया तब तक। बोर्ड की एग्जाम से ठीक पहले कितने दिन पहले प्री बोर्ड हुआ था? मतलब 23 दिसंबर को हमारा प्री बोर्ड ख़त्म हो गया था। फिर 17 फरवरी को मेरा पहला बोर्ड था फिजिकल एजुकेशन का। यानी आप कह सकते हैं 1.5 महीने का वक्त था। यस। 1.5 महीने में आपने अच्छी तैयारी किया। अच्छा, कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट होंगे, इंटर में 5 ही सब्जेक्ट होंगे? हाँ, क्योंकि 5। हिंदी बोर्ड में भी वही होते हैं, यूपी बोर्ड में भी। तो हर एक सब्जेक्ट को क्या टाइमिंग टेबल देते थे आप? जैसे कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत तेज़ होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट बहुत समय नहीं लेते हैं। अब फिजिकल वगैरह ही है तो इतना समय नहीं लगता है। फिजिकल, इकोनॉमिक्स ज़्यादा समय लगता है, तो मेरा अकाउंटेंसी में, और उसको तो पूरे साल ही हम बहुत पढ़े हैं। क्या क्या विषय होगा, थोड़ा सा मुझे बताइए। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, इन पांचों में सबसे हार्ड कौन सा आपको लगता है? मुझे हार्ड इन सब में से कोई नहीं लगता है। बस कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा समय लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं ना कि आपका दिमाग को यूज करना है। तो पूरे पेपर में मुझे अगर कुछ पेपर थोड़ा सा इधर उधर मॉडरेट से ऊपर लगा था तो वो था बिजनेस का। बस बिजनेस में आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा था? हाँ। तो उसमें क्या टाइमिंग टेबल देती थी आप? कह तो रही हूँ, टाइम टेबल नहीं था। कोई भी टाइमिंग टेबल? मैंने जैसे अंडरस्टैंडिंग मेरी मतलब मैं अंडरस्टैंड कर लिया करती थी। मैं सुबह 4 बजे उठ के बिजनेस पढ़ा करती थी। बिजनेस सुबह? यस। और बाकी सब्जेक्ट वो दिन भर में पढ़ा जाता था। तो फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, आगे का क्या कुछ प्लान है आपको? मेरा आगे का प्लान, आई वांटेड टू बिकम सीए। सीए? यस। बहुत लंबी कठिन लड़ाई है वो। यस। यस। तो इसके बाद आपको कॉमर्स करना पड़ेगा, बीकॉम करना पड़ेगा, हाँ। सीए की तैयारी करनी हाँ, पड़ेगी। बीकॉम प्लस सीए साथ में। तो क्या बीकॉम के सीए की तैयारी करने के लिए बीकॉम आवश्यक है? क्योंकि डिप्लोमा लेने पड़ेगा आपको, सॉरी बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी। हाँ। तो उसके बाद क्या एमकॉम भी कर सकते हो? अब हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद सीए की तैयारी हो सकती है? किसके बाद? एमकॉम के बाद? आप अब तो सीए कोई भी कर पा रहा है, चाहे साइंस का स्टूडेंट चाहे मैथ का।
तो उसके बाद मुझे नहीं पता इतना उसके बाद सीए, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा। ठीक है, सीए क्यों करना है, सीए क्यों बनना है, सीए मकसद क्या है? या यह मेरा एम है। एम है। यस, कर सीए बन के करना क्या है? जो किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंट बनेंगे। ठीक है, क्या पिताजी आपका क्या व्यवसाय करते हैं? पिताजी मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, और बस वही हिंदी में क्या कहते हैं उसे? ठेकेदार। मजदूर की ठेकेदार। हाँ। मजदूर की ठेकेदार। तो फिर क्या सिटी यहीं रहते हैं कि कहीं बाहर काम? नहीं, वो हरियाणा रहते हैं। हरियाणा में। यस। आप क्या कुछ परिवार का बैकग्राउंड होगा? परिवार का बैकग्राउंड, यानी परिवार में और भी भाई बहन क्या कुछ करते होंगे? मेरे जो भैया हैं वो लैब पे रहते हैं। लैब, कौन से लैब? पैथोलॉजी में? हाँ, पैथोलॉजी। और दीदी ग्रेजुएशन कर रही हैं, और मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। और क्या आप ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, और भी परिवार के सदस्य पढ़े हैं? नहीं, मैं ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ। अच्छा, ऐसा आपका उद्देश्य था कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ूं, कि परिवार का मकसद था कि आपको सीबीएसई बोर्ड पढ़ाना है? नहीं, हम पापा ही मेरा एडमिशन करवाए थे सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, स्कूल के टीचर क्या कुछ क्या टाइमिंग देते थे हर सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा बताइए हमें। स्कूल के टीचर वो अपना मतलब पढ़ाते हैं। तो सबसे बढ़िया टीचर कौन अच्छे लगते हैं? मुझे मेरे जितने भी चाहे अकाउंट को हो, चाहे बिजनेस, चाहे इंग्लिश, फिजिकल, मेरे सारे टीचर अच्छे थे, क्योंकि पढ़ा मैंने स्कूल से ही है ना, मैंने कोचिंग थोड़ी ना लिया था। कोचिंग नहीं लिया? नहीं, तो पूरा कंट्रीब्यूशन तो मेरे टीचरों का ही है पढ़ाई में। जो आपका 95% मार्क्स आया है, रैंक आया, तो इसके पीछे क्या कुछ किसको श्रेय देना चाहती हैं, किसको अपना? हाँ, क्रेडिट, श्रेय वही। वो मैं ये क्रेडिट अपने, एक तो मैं मेरे स्कूल वाले जो मेरे टीचर्स हैं, और माय फैमिली। अपने आप को? मैं पढ़ती ही इन्हीं लोग के लिए हूँ, मेरा इतना एम नहीं होता है। अपने लिए भी तो पढ़ रही है। हाँ। ये क्रेडिट यानी आप पहले फर्स्ट टीचर को देना चाहती हैं कॉलेज के, जितने भी अध्यापकगण है, प्रिंसिपल हो चाहे प्रबंधक हो, और सेकंड फैमिली को, थर्ड तो आप अपना ले रहे हैं। हाँ, जो मैं भी बोली उसको मत। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। जो तमाम बच्चे आजकल एक ट्रेंड चलता है कि चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब कोचिंग पे ज़्यादा आधारित रहते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। तो क्या आपने बिना विदाउट कोचिंग करके अपना अच्छा रैंक लाया, इतना अच्छा? तो जो बच्चे कोचिंग करते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या होगा? क्या सलाह, जैसे कोचिंग, यानी सजेशन। हाँ, कोचिंग जो जैसे जो बच्चे कोचिंग करते हैं, इसका मतलब वो है कि वो उस सब्जेक्ट में उनकी इतनी पकड़ नहीं है, वीक हैं, तो अपना कोचिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता था जो मेरे हरियर सिंह के टीचर्स कॉमर्स के हैं, वो बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको कोचिंग की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो नहीं की थी, और सबका मुझे नहीं पता। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, चाहे कोई चाहे यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई बोर्ड का, वही कोचिंग में भी चलता है, तो सेम वही सब्जेक्ट चलता है वहाँ पे भी। तो क्या स्कूल पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते इसलिए कोचिंग करना पड़ता है, या कोच स्टूडेंट को समझ में नहीं आता स्कूल में इसलिए कोचिंग करना पड़ता है? आपका क्या राय है आपके अनुसार? आपने कोचिंग नहीं किया था? नहीं। तो आप स्कूल में अच्छे से समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग? यस, बहुत अच्छे से। और जिन्होंने कोचिंग किया था कर रहे थे अब मुझे नहीं, क्योंकि मेरे आसपास में तो कोई ही नहीं किया था कॉमर्स की। मुझे लगता है कि वहाँ जो भी पढ़ाते हैं वो लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको इतने अच्छे कोचिंग वोचिंग में मिल रहा, मुझे नहीं लगता मिल जाएंगे। और पाई जो भी था सब स्कूल से ही पढ़ा था, अगर कोई कर रहा होगा तो अब मुझे नहीं पता, बताएं। हाँ नंदिनी जी, अच्छा, तमाम स्टूडेंट जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में और कॉमर्स लेके चल रहे हैं, चाहे और साइंस से पढ़ रहे हो, उनके लिए क्या आपका सजेशन हो, किस प्रकार से तैयारी करें? किस प्रकार से तैयारी करें? हाँ, जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त गए हों। अच्छा, जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, पहले तो अपना सही से पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट करें, जितना एग्ज़ाम में आना है सब कुछ पता होना चाहिए। और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में, क्योंकि कॉमर्स में भी देखा है इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी आप जो भी पढ़ रहे हो बिना मतलब नहीं, जो भी पढ़ें एक बार पढ़ें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, तो तब जाके आप मतलब क्वेश्चंस कर पाएंगे और ऐसे परसेंटेज ला पाएंगे। मेरे साथ अभी नंदिनी निषाद जी थे, तो जो अपनी कॉलेज की सेकंड टॉपर है सीबीएसई बोर्ड की, कॉमर्स है। हरियर सिंह जो कॉलेज है कुल्ला मऊ में पड़ता है। आप जब सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाएंगे तो जौनपुर के समीप पड़ता है। अब क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।